हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं द गेट मैन गिफ्ट। आर के नारायण द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है जो कि आपके मालगुडी देश से रिलेटेड है। मालगुडी देश एक काल्पनिक शहर है आर के नारायण जिस पर बेस करके उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, स्टोरी लिखी हैं। तो आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या कहानी है और इसके क्या एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम स्टोरी जानते हैं, इसकी हिंदी समरी क्या है, क्योंकि मैं पूरी समरी आप लोगों को एक कहानी की तरह बता दूंगी कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं। और उसके बाद मैं एक एक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी जो भी इससे निष्कर्ष निकलता है, जो भी इसका एनालिसिस है। ठीक है, तो आप लोग पहले स्टोरी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। कहानी ये है, स्टोरी ये है कि कहानी का नायक क्या है, एक गेटमैन है जिसका नाम गोविंद सिंह है। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसने वर्षों तक एक कंपनी में चौकीदारी के रूप में काम किया है। गोविंद सिंह जो है अपने जीवन के कई साल कंपनी की सेवा में बिताए हैं और रिटायरमेंट के बाद कंपनी उसे एक छोटा पेंशन देना शुरू करती है और उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके पास अब करने के लिए कुछ खास नहीं रहता, इसलिए वो अपना समय शिल्पकारी में लगाने लगता है, यानी कुछ बनाने लगता है और छोटी छोटी मिट्टी और लकड़ी की गुड़िया बनाने लगता है। उसका ये एक नया शौक था। गोविंद सिंह को इन छोटी छोटी गुड़ियों को बनाना बहुत अच्छा लगता है और यह उसका नया शौक बन जाता है। धीरे धीरे वो इन गुड़ियों को अपने पुराने ऑफिस के साथियों को और जो भी जानने वाले थे उनको गिफ्ट के तौर पर देने लगता है। जबकि एक दिन उसे ऐसा लगता है कि उसके जो गिफ्ट हैं उसको लेकर उसका जो पुराना बॉस है वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। वो एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है जिसमें वो इस चिंता को प्रकट करता है, टेंशन को प्रकट करता है कि कहीं पुराना बॉस इससे नाराज़ ना हो जाए। उसे इस बात का डर सताने लगता है, ठीक है, तो कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना होने लगे। वो इतना घबरा जाता है कि ऑफिस जाता है ये जानने के लिए कि क्या कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। तो उसको रिज़ल्ट मिलता है कि ऑफ़िस में पहुंचने पर गोविंद सिंह को एहसास होता है कि उसकी चिंताएं बेबुनियाद थी। वहाँ के लोग उसे भूल चुके थे और उसके द्वारा जो दी गई गुड़िया थी उसको भी कुछ ख़ास ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उसको थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होता है, शांति मिलती है। लेकिन इस घटना के बाद जब इसे पता चलता है कि कोई इतना ध्यान भी नहीं दिया है, उसका जो मेंटल सिचुएशन है वो थोड़ा-सा असंतुलित हो जाता है। ठीक है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, थोड़ा-सा एब्नॉर्मल टाइप हो जाता है वो। तो इस कहानी की जो समरी है वो ये कहानी का एक साधारण व्यक्ति की भावनाओं और उसकी मानसिक स्थिति पर आधारित है। रिटायरमेंट के बाद के जीवन की चुनौतियाँ और अकेलापन को कहानी में दर्शाया गया है। गोविंद सिंह ने जीवन में छोटे-छोटे बदलाव उसकी मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं, ये इस कहानी का मुख्य संदेश है। ठीक है, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इंसान को अपने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने शौक या रुचियों को एक बैलेंस रूप में अपनाना चाहिए। ये नहीं कि अब जिस चीज़ का शौक हुआ बस वही करने लगे। ठीक है, तो इस कहानी में जो द गेट मैन गिफ्ट है उसका मतलब ये है कि उन छोटी छोटी शिल्पकारियों छोटी छोटी शिल्पकारी गुड़ियों और खिलौने से है जिन्हें गोविंद सिंह अपने रिटायरमेंट के बाद बनाता है और अपने पुराने साथियों, बॉस और अपने जानने वालों को गिफ्ट के तौर पर देता है। हालाँकि इस कहानी का जो शीर्षक है द गेट मैन गिफ्ट, ये असल में उन गुड़ियों को एक प्रतीक मानते हैं। वो गुड़िया जो है वो सिर्फ़ एक प्रतीक है। हालाँकि गोविंद सिंह के जीवन की जो सिचुएशन थी उस पर आधारित है। ये गुड़िया गोविंद सिंह के खालीपन को भरने का एक साधन भी थी और इन्हें वो अपने पुराने सहकर्मियों और मालिकों को देता था। लेकिन असली गिफ्ट जो है उसकी मासूमियत है गोविंद सिंह की, उसकी सादगी और उसकी अपनी दुनिया में शांति ढूँढने की क्षमता है। उसकी बनाई गई चीज़ें छोटी थी लेकिन उसके जीवन में इनका महत्व तो बड़ा था। जब उसे लगता है कि उसके उपहारों को गलत समझा जा सकता है, वो डर जाता है और उसकी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है। इसलिए कहानी में जो गिफ्ट है केवल गुड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि गोविंद सिंह की भावनाओं, उसकी सरलता और उसके जीवन के अनकहे दर्द का प्रतीक भी है। ठीक है, तो आई थिंक ये स्टोरी जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अभी तो मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को सुनाई है कि असल में स्टोरी क्या है पूरी की पूरी।
अब हम थोड़ा सा एक लिटरेचर वे में जैसे लिखना चाहिए आपको एग्ज़ाम में, उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, गेटमैन क्या है, गेटमैन गिव्स क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आर के नारायण ने दिया है। ये बताता है गोविंद सिंह के लाइफ की और उसके रिटायर्ड जो गेटमैन थे गोविंद सिंह, उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा ये कहानी बताती है। आफ्टर रिटायरमेंट ही फाइंड सोलेस इन मेकिंग मिनिएचर डॉल्स। रिटायरमेंट के बाद वो क्या करता है, अकेलापन फील करता है, इसलिए वो डॉल्स बनाने लगता है। तो ये इसका अपना इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम बात करें उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इसमें कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो फर्स्ट जो है वो गोविंद सिंह है, एक रिटायर्ड गेटमैन है और जो कि अभी क्या कर रहे हैं, एक डॉल बनाने का काम कर रहे हैं। सेकंड जो है उसके बॉस हैं और उसके कॉलीग हैं, ठीक है। जिस ऑफिस में वो काम करता था वहाँ के जो बॉस थे, मैनेजर था वो है, और उसके जो साथी हैं वो। तो मेन यही कैरेक्टर हैं, गोविंद सिंह और उसके बॉस और उसके कॉलीग, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इस स्टोरी का ओवरव्यू हम देखना चाहें तो गोविंद सिंह लीड्स अ क्वाइट लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट। गोविंद सिंह क्या कर रहे हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है वो जी रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें गोविंद सिंह ने अपनी हॉबी को अपना लिया, उसकी एक हॉबी बना दिया डॉल मेकिंग का काम करने का। ही गिफ्ट हिज डॉल टू हिज एक्स कॉलेज एंड फ्रेंड। उसने क्या किया, जो डॉल बनाते थे वो अपने जो एक्स कॉलीग थे, जो उसके साथ काम करते थे, जो उसके दोस्त थे, उसको गिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट और फियर कहाँ से आया कि गोविंद सिंह बहुत डरने लगा कि कहीं उसके जो बॉस हैं वो उसके गिफ्ट की वजह से एब्सेंट ना हो जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ही राइट्स अ लेटर एक्सप्रेसिंग हिज वरीज, और उसने पत्र लिखा, बल्कि अपने ऑफिस के लोगों को पत्र भी लिखा कि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। विजिट द ऑफिस टू इंश्योर देयर इज़ नो ट्रबल, और उसने क्या किया, ऑफिस भी गए। जैसे कि मैंने अभी इस कहानी आप लोगों को बताई है कि वो ऑफिस गया और वहाँ पर उसने सुना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा वो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गोविंद सिंह रियलाइज हिज फियर वेयर अनफाउंडेड, वहाँ पर कोई फेयर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से बहुत नाराज़ होगा। द ऑफिस स्टाफ हैज़ मूव्ड ऑन, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उसके गिफ्ट को भी कोई उसके जो गिफ्ट दिए गए थे अपने कॉलीग को, वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इतना। तो उसकी जो चिंता थी वो बेबुनियाद थी, लेकिन उसकी वजह से उसके माइंड पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो गया और उसकी जो कंडीशन थी वो थोड़ा सा अनयूजुअल हो गई और थोड़ा सा वो एबनॉर्मल फील करने लगा। द स्टोरी हाईलाइट द नीड फॉर सेल्फ वर्थ एंड मेंटल पीस। स्टोरी जो इसका कंक्लूजन है वो यही दिखा रहा है कि हर इंसान को एक मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ होना चाहिए, यानी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने मेंटल पीस के लिए चीज़ें करनी चाहिए। यानी कि इतना ज़्यादा चिंतित वो था कि कहीं उसके बाद नाराज़ ना हो जाए उस गिफ्ट की वजह से, जिसकी वजह से उसने अपनी जो उसकी मानसिक स्थिति थी वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गई। नेक्स्ट हम बात करें गिफ्ट की, तो गिफ्ट क्या है कि गोविंद सिंह ने अपना एक पर्पस बना लिया था, उसने ढूंढ लिया था कि आगे रिटायरमेंट के बाद उसे क्या करना है। उसने अपना उसने डॉल्स को बनाना स्टार्ट किया कर दिया था और वो वही गिफ्ट कहलाया, ठीक है। आइसोलेशन एंड मेंटल हेल्थ की बात करें तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब थी और उसे जो है एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन था। तो गोविंद सिंह की ये जो इनसिक्योरिटी थी उसकी पूरी दुनिया ही बदल देती है, यानी कि वो एकदम बावड़ा टाइप का हो जाता है और एबनॉर्मल फील करने लगता है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगता है, ठीक है। तो इससे हमें जो सबक मिलता है वो क्या मिलता है कि हमें जो है ना एक मीनिंगफुल काम में एंगेज होना चाहिए, ठीक है। आपकी हॉबी है तो जो भी हॉबी है आप उसको ज़रूर करिए, लेकिन इतना ज़्यादा हॉबी में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए कि बाकी चीज़ें छूट ही जाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस एंड इन ओल्ड एज में अपने इमोशन को की इम्पोर्टेंस रखना और अपने मेंटल बैलेंस को बना कर रखना, दिमागी तवाज़ुन रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, जितना मुझसे हो सका है। पीपीटी भी में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने में। तो आप लोग को अगर मेरी पीपीटी और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे, फातिमा एजुकेशन वर्ल्ड डालेंगे, या आप मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो इस लोगो पर क्लिक करेंगे जो फ्यू करके है,
तो आप जब यहाँ पर जाएंगे तो मेरा एक और चैनल है एनसी फ्यूज़ आरा करके, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।